बेबस माँ, मजबूर माँ और उदास माँ और उस माँ का बेटा रवि डोंकरों के हत्थे चढ़ गया। जी, पढ़ाई की बीच में छोड़ दी, बड़े सपने लिए, कर्ज उठाया, दर-दर की ठोकरें खाई और वापसी जंगलों से भटकते हुए अमेरिका की पुलिस के हत्थे चढ़े और वहाँ से प्रताड़ना का शिकार होकर अब देश वतन वापसी हुई है, घर वापसी हुई है। सीधे बात करते हैं रवि से, किस तरीके का सफर रहा ये रोटी के लिए, 2 जून की रोटी के लिए। रवि कैसे हैं आप? अभी ठीक हूँ, अभी है आराम। जी, अभी आराम है। हाँ, 4 दिन में अभी है आराम थोड़ा। जी। सफर कैसा रहा आपका? कैसे आप अमेरिका गए? कहाँ से यात्रा शुरू? यात्रा तो दिल्ली से गए थे जी दुबई। दुबई से गए हम गिन्नी, गिन्नी से मोरक्को गए, मोरक्को से एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से गए हम सूरीनेम गए, सूरीनेम से गयाना, गयाना से फिर ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, कोलंबिया के बाद पनामा, पनामा के बाद यहाँ कोस्टा रिका, फिर निकारागुआ, होंडुरस, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, फिर जाके कहीं मंजिल मिली थी। जी, से मंजिल मिली ही नहीं, मिली मंजिल आप भटक गए। लेकिन कितना कर्जा उठा के निकले आप घर से? कर्जा हुआ जी 35 लाख। जी। 35 लाख जो उनको दे दिए जी। और जो हमारे ब्याज लगा है, जो हमारा खर्चा हुआ वो 40 से ऊपर 42 लाख। जी, पैसे कमाने की चाहत में बड़े सपने देखे, गँवाया क्या-क्या? कितने पैसे गँवाए? वो क्या-क्या बेचना पड़ा आपको? हमने एक प्लाट बेचा है जी, जी। गाँव में प्लाट था एक, वो बेच दिया था। मकान पे लोन लिया, हाउस लोन लिया है और ब्याज से उठाए जी पैसे। जी। सुना है मकान भी गिरवी रख दिया। हाँ जी, वो गिरवी हो गया जी, लोन ले लिया, गिरवी हो गया जी। जी। हाँ जी। इस सफर के दौरान क्या-क्या प्रताड़नाएँ हुई रवि के साथ? भूखा रखा जाता था जी, जी। डोंकरों के घर में छोड़ दिया जाता था। 3-3 दिन कोई सँभालने ही नहीं आता था। जी। बाहर से लॉक कर दिया जाता था, खिड़की वगैरह थी ही नहीं उसमें। कहीं से भागे भी कहाँ भागे। जी। तो 3 दिन 3 रात तो पानी गरम करके 1 चम्मच नमक गेर के 12 लड़के थे हम। जी। वही उसी से गुज़ारा किया पी के। जी। तो लड़कों की लड़कियाँ भी होंगी उस टीम में? नहीं, हमारे पास उसमें लड़कियाँ नहीं थी, वो पनामा में हमें लड़कियाँ हमारे साथ थी। जी, व्यवहार कैसा था? बहुत गंदा था जी लड़कियों के साथ, बहुत जी। गंदा व्यवहार था जी। और बात की जाए लड़कों के साथ किस तरीके का व्यवहार था? लड़कों को तो थप्पड़ मारते थे सीधा, जी। धक्के मारते थे, थप्पड़ मारते थे। जी, खाने में क्या कुछ दिया जाता था आपको? खाने में कुछ नहीं दिया जाता था जी, बीफ वाला पिज़्ज़ा देते थे। जी। गाय के मांस का पिज़्ज़ा दे देते थे, जी। वो हम खाते नहीं थे। चाहे उनके उससे मर जाओ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी। खाना हो तो खाओ, नहीं खाना तो ना खाओ। तो रास्ते में कोई लड़का कोई जो रास्ता भटक गया, उसके साथ फिर क्या होता था? वो तो रास्ता ही भटक गया जी, उसको जंगल की नॉलेज ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, वो तो भटक गया जी। जी। उसका तो भगवान भरोसे है जी, जी। बचेगा या नहीं बचेगा। जी। मान लो किसी को चोट लगी, को फर्स्ट एड वगैरह मिलती थी? कहाँ फर्स्ट एड कहाँ थी जी, वो तो अगर पैर टूट गया ना तो चलना है, जी। अगर नहीं चलना तो मर यहाँ पे पड़ा रहे। जी। कोई मर भी जाए तो? मर भी जाए तो वहीं पे डेड बॉडी पड़ी रहती थी उनकी। तो डेड बॉडी का सौदा किया जाता था? डेड बॉडी तो पुनामा से तो नहीं होता था सौदा। जी। जो आगे मर जाते थे, पुनामा से आगे मर जाते थे, उनको रखा जाता था वापिस भेजने के लिए, उससे पैसे माँगे जाते थे। जी। हाँ जी। कितने महीनों का आपका वहाँ का सफर रहा? कितने घंटों में वापसी हुई? मेरा 7.5 महीने का सफ़र था जी। और 40 घंटे में वापसी हो गई। जी। तो जो युवा हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? युवाओं से तो हाथ जोड़ के यही विनती है जी, अपने घर पे रहो, अपने माँ-बाप का ध्यान रखो, रुखी-सुखी जो मिला खा लो, बाहर जाने के सपने बहकावे में मत आओ, एजेंटों के बगाव में मत आओ जी। और यहीं पे कमा खा लो। ये एजेंटों की बात की है, तो एजेंटों पे कुछ कार्रवाई करवाएँगे? हाँ जी, बिल्कुल कराएँगे, कार्रवाई जी। करवाएँगे जी। पुलिस स्टेशन गए हैं? हाँ जी, गए थे। क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? पुलिस ने बोला जी पूरा सहयोग करेंगे। जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रवि, जिनका वो युवा सपने बड़े देखे लेकिन बहुत कुछ खोया। अब इतना खो चुका है कि सपने देखने के लिए पलकें झपकाता है तो डरावना वो मंज़र 8 महीने का जो सफ़र इन्होंने वहाँ गुज़ारा और 40 घंटों का जो सफ़र अब भी इसकी आँखों के सामने से गुज़र जाता है। हमारा भी हमारे चैनल के माध्यम से निवेदन है कि युवाएँ भटके नहीं, जो युवा है देश का, देश में रहे क्योंकि अपने वतन में भी रोटी है और अपने घर में रोटी है और अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर 2 वक़्त का भोजन कर ले, वो सबसे अच्छी बात है। जींद से अपने सहयोगी के साथ दैनिक सवेरा के लिए संजय कुमार।